आखिर किसने करना चाहा था द्रौपदी का अपहरण? सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप देख रहे हैं दा भक्ति, क्योंकि इसी में है असली शक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। महाभारत, जिसमें कई छोटी से लेकर बड़ी बड़ी शिक्षाप्रद घटनाओं का जिक्र हुआ है। महाभारत में कई घटनाएं ऐसी भी घटित हुई हैं जिसके बारे में शायद ही कम लोग जानते होंगे। आज हम आपको एक ऐसी ही घटना के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में शायद ही आपने सुना होगा। हमने ये तो पढ़ा और देखा है कि रामायण में सीता हरण हुआ था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत में भी द्रौपदी हरण हुआ था? जब अर्जुन इंद्रप्रस्थ से दिव्य अस्त्र की शिक्षा प्राप्त करके वापस लौट आए थे और पांडवों और द्रौपदी के साथ अपने आश्रम में रहे थे, तभी पांडव किसी कार्य के दौरान बाहर गए हुए थे। उस वक्त आश्रम में केवल द्रौपदी, उनकी दासी और एक पुरोहित उपस्थित थे। तभी दुर्योधन की बहन का पति जयद्रथ विवाह की इच्छा से शाल्व देश जा रहा था। तभी जयद्रथ की नजर आश्रम में खड़ी द्रौपदी पर पड़ी। द्रौपदी को देखकर वो मंत्र मुग्ध हो गया और फिर उसने अपनी सेना को रोक अपने मित्र कौटिकासिया से कहा कि जरा जाकर पता लगाए कि आखिर ये परम सुंदरी कौन है। अगर मेरा विवाह इस सुंदरी से हो जाए तो मुझे शाल्व देश जाने की क्या आवश्यकता। अपने मित्र जयद्रथ की बात सुनकर कौटिकासिया द्रौपदी के पास गई और कहा, हे देवी, आप कौन हैं? आप कोई अप्सरा या देव कन्या प्रतीत होती हैं। द्रौपदी ने उत्तर दिया कि मैं पांडवों की पत्नी हूँ। मेरे पति लौटने ही वाले हैं, इसीलिए मैं उनका आतिथ्य स्वीकार करने के लिए खड़ी हूँ। आप सभी से निवेदन है कि उनके लौटने तक आप सभी आश्रम के बाहर ही विश्राम करें, तब तक आप लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करती हूँ। यह सुनकर कौटिकासिया अपने मित्र जयद्रथ के पास पुनः लौटा और उसे द्रौपदी के बारे में बताया। फिर जयद्रथ द्रौपदी के समीप गया और कहने लगा, तुम उनकी पत्नी हो जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो तुम्हें किसी भी प्रकार का सुख नहीं दे पाते। अंततः तुम पांडवों का त्याग कर दो। मेरे साथ विवाह के पश्चात तुम केवल सुख ही सुख भोगोगी। जयद्रथ के ऐसे कथनों को सुनकर द्रौपदी क्रोधित हो गई और उसका तिरस्कार करने लगी, लेकिन काम के वश में जयद्रथ को द्रौपदी की बातों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। फिर जयद्रथ द्रौपदी को खींच कर ले जाने लगा। द्रौपदी का हरण होते हुए देख गुरु धौम्य उनकी रक्षा के लिए आगे आए तो जयद्रथ ने उन्हें वहीं ढेर कर रथ में बैठाकर भागने लगा। कुछ समय पश्चात जब इस बात का पता भीम को चला तो वो अपने गधे को लेकर जयद्रथ को मारने के लिए उनके पीछे भागे। युधिष्ठिर ने भीम को बताया कि जयद्रथ उनकी बहन दुश्शला का पति है, इसीलिए उनका वध नहीं करना। उसी वक्त अर्जुन भी उनके पीछे पीछे भागे। आखिर में भीम ने जयद्रथ को पकड़ ही लिया और जयद्रथ को बंदी बनाकर द्रौपदी के समक्ष लेकर आए, लेकिन द्रौपदी ने जयद्रथ पर दया कर उसे छुड़वा दिया। उसने इस अपमान के कारण जयद्रथ भगवान शिव की तपस्या से वरदान प्राप्त करने लगा और अर्जुन को छोड़कर अन्य पांडवों से कभी वो हार नहीं सकता था। इसी बलबूते पर उसने अभिमन्यु को रणभूमि में घुसने दिया, जी हाँ, चक्रव्यूह के दौरान, और बाकी पांडवों को खदेड़ दिया। बाद में अर्जुन ने प्रतिशोध में आकर जयद्रथ का वध पशुपतास्त्र से किया था। दोस्तों, आशा है आपको हमारी ये खास जानकारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए दा भक्ति, क्योंकि इसी में है असली शक्ति।